हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट x अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, एक माइनस वर्गमूल cos x बट्टा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इस सीमा का हमें मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो हमें cos x का जो प्रसार है वो हमें पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, एक माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की घात 4 बट्टा में 4 फैक्टोरियल माइनस में, इस तरह चलता रहता है ये प्रसार। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में जो सीमा लिखी हुई है उसको हम एल के बराबर मान लेते हैं। तो एल बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, एक माइनस वर्गमूल कॉस एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हम सीधा ही एक्स बराबर जीरो रख दें तो जीरो बट्टा जीरो का रूप बन जाएगा। ठीक है। यानी कि फलन को हमें थोड़ा सरल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है जीरो की ओर, एक माइनस वर्गमूल कॉस एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो ऊपर हम सबसे पहले गुणा करते हैं एक प्लस में वर्गमूल कॉस एक्स से, और बट्टा में भी गुणा कर लेते हैं एक प्लस में वर्गमूल कॉस एक्स से। तो अब देखो यहाँ से ऊपर तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो लिमिट एक्स अग्रसित होगा जीरो की ओर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक माइनस का कॉस एक्स बट्टा में नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा में एक प्लस वर्गमूल का कॉस एक्स, ये बन गया। ठीक है। तो अब देखो ऊपर तो कॉस एक्स का हम प्रसार लिख देते हैं, यानी कि लिमिट एल का मान क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अग्रसित होगा जीरो की ओर, एक माइनस में एक माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की घात 4 बट्टा 4 फैक्टोरियल माइनस में इसी प्रकार आगे चलेगा, बट्टा में देखो एक्स स्क्वायर गुणा में एक प्लस में वर्गमूल कॉस एक्स। तो अब देखो इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो एक माइनस एक तो जीरो हो गया और अंदर चिन्ह परिवर्तित होंगे। तो देखो एल बराबर क्या आ गया, एल बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित होगा जीरो की ओर, यहाँ पर देखो एक माइनस एक तो हो गया जीरो, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर बट्टा 2 फैक्टोरियल, फिर देखो क्या आएगा माइनस एक्स की घात 4 बट्टा 4 फैक्टोरियल। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा प्लस में जो आगे आने वाले पद है, और बट्टा में क्या है एक्स स्क्वायर गुणा में एक प्लस में वर्गमूल कॉस एक्स। तो अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर को बेनिश निकालते हैं ऊपर से, तो लिमिट एक्स अग्रसित होगा जीरो की ओर, एक्स स्क्वायर जैसे ही बेनिस्ट आया तो एक बट्टा 2 फैक्टोरियल माइनस में एक्स स्क्वायर बट्टा में 4 फैक्टोरियल प्लस में इसी प्रकार आगे चलेंगे, और बट्टा में क्या है एक्स स्क्वायर गुणा में एक प्लस में वर्गमूल कॉस एक्स। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भाग हो जाएगा। अब हम एक्स बराबर जीरो रख देंगे तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 4 फैक्टोरियल, और ये जो आगे वाले पद हैं ये सब जीरो होते जाएंगे क्योंकि एक्स के पद हैं। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या आएगा, देखो यहाँ पर एक बट्टा 2 फैक्टोरियल बट्टा में देखो एक प्लस में वर्गमूल कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक होता है, यानी कि एक बट्टा 2 गुणा में 2, यानी कि हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, एक बट्टा में 4। ठीक है। तो दी हुई सीमा का जो हमारे पास में मान है वो क्या आ जाएगा, एक बट्टा 4। यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।